મધ્યપ્રદેશમાં પ્રચારના પડઘમ હવે શાંત થઈ જશે ત્યારે પ્રચારના અંતિમ તબક્કામાં રાજકીય પક્ષો પૂરા દમખમથી લાગેલા છે। મહત્વનું છે કે મધ્યપ્રદેશની 29 લોકસભા બેઠકો પર કુલ 4 તબક્કામાં મતદાનનું આયોજન હતું ત્યારે 3 તબક્કામાં 21 બેઠક પર મતદાન થઈ ચૂક્યું છે અને ચોથા તબક્કામાં મધ્યપ્રદેશની 8 લોકસભા બેઠક પર મતદાન થશે। ભાજપના नेता અને મધ્યપ્રદેશ સરકારના મંત્રી કૈલાશ વિજયવર્ગીય પણ કોંગ્રેસ પર हमलावर અંદાજમાં જોવા મળ્યા। ટીવી9 સાથેની ખાસ વાતચીતમાં કૈલાશ વિજયવર્ગીયએ મણિશંકર અય્યર સામે અને સેમ પિત્રોડાના નિવેદન મામલે કર્યા આક્રમક પ્રહાર। મધ્યપ્રદેશમાં છેલ્લી 8 બેઠકોના મતદાન માટે હવે ગણતરીના કલાકો બાકી છે ત્યારે સીધા વાત કરીશું મધ્યપ્રદેશના सरकारना मंत्री और सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय साथे। कैलाश जी, पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और सीधा सवाल अब मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आपके पास भी वक्त बड़ा कम है। इंदौर को लेके काफ़ी चर्चा हुई, ये कहा गया कि इंदौर में भाजपा ने ये पूरा जो जिस तरह से विड्रॉ हुआ, बीजेपी में कांग्रेस के उम्मीदवार ज्वाइन हुए, ये पूरा भाजपा ने किया था क्योंकि आपके साथ सबसे पहली तस्वीर वायरल हुई थी। आप क्या कहेंगे आज? तस्वीर वायरल हुई, हमारे साथ आए वो और उन्होंने अपनी इच्छा से आए और कांग्रेस से परेशान होकर आए। कांग्रेस के लोग उनको सहयोग नहीं कर रहे थे, कांग्रेस के नेता उनको सहयोग नहीं कर रहे थे, उनको बिल्कुल पेटीएम समझ लिया था कि यहाँ पैसे लगाओ यहाँ पैसे लगाओ। फिर उनको भी लगा कि मैं किस पार्टी के अंदर हूँ। ऐसी पार्टी जो राम मंदिर का विरोध करती है, ऐसी पार्टी जो सनातन धर्म का विरोध करती है, तो उन्होंने पार्टी छोड़ी और हमारे साथ आ गए। लेकिन अब जो कांग्रेस कैंपेन कर रही है वो कैंपेन है कि इंदौर की जनता से वो अपील कर रही है कि नोटा करे। क्या लग रहा है कि जब जब वोटिंग होगा और जिस दिन नतीजे आएंगे इंदौर के क्या नतीजे रहेंगे? देखिए, हम तो चुनाव जीतेंगे और भारी वोट से जीतेंगे और इंदौर में परसेंटेज भी अच्छा होगा क्योंकि इंदौर की जनता सकारात्मक है। ऐसे नकारात्मक लोगों के साथ कभी भी नहीं जाती है और मुझे विश्वास है कि ऐसे लोगों को इंदौर की जनता 4 तारीख को जवाब देगी क्योंकि इंदौर सारे देश को आज सकारात्मकता का संदेश देता है। आज स्वच्छ शहर है, आज अच्छा खाने पीने का वाला शहर है, आज सेंट्रल इंडिया की एक अच्छी बिजनेस सिटी है। अब उसमें अगर कोई नकारात्मकता की बात करेगा तो इंदौर शहर उनके साथ खड़ा नहीं होगा। कैलाश जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, मुद्दे हैं जो बदल रहे हैं और इन सब के बीच में मणिशंकर अय्यर जी ने एक बयान दिया है जिसमें इसने बताया है कि भारत को पाकिस्तान से संबंध अच्छे करने चाहिए, अच्छी रिलेशनशिप रखनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, वो कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन रखे पाकिस्तान से। हमारे अच्छे रिलेशन नहीं रखने से कांग्रेस में पाकिस्तान में भुखमरी होगी। आज वहाँ आटे का भाव नहीं, क्या भाव है जरा तलाश कर लीजिए। तो ये क्या करना देश को, इसमें मणिशंकर अय्यर की हमको सलाह की आवश्यकता नहीं है। हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना जानते हैं। हर तरीके से भारत बहुत सक्षम है और इसलिए शायद भारत की आंतरिक शक्ति को उनको अंदाज नहीं है क्या है मोदी जी ने कर दी। वो समझ रहे हैं कि 2014 का भारत है, ये 2024 का भारत है। और इसी तरह से साम पित्रोड़ा ने भी जिस तरह से रंग को लेके पूरे जो बयानबाजी की, तो ये कांग्रेस की जो बयानबाजी है वो क्या दिखा रही है? ये अंग्रेज मानसिकता है, फूट डालो और राज करो, कभी जाति के आधार पर कभी धर्म के आधार पर। पहली बार इस देश के अंदर रंग भेद की बात की सेम पित्रोदा ने। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सेम पित्रोदा जैसे लोगों, यदि कांग्रेस के थिंक टैंक है तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की हालत क्या है इस देश के अंदर। शायद उनको अपने इस देश की मिट्टी की ही समझ नहीं है, इस देश की मिट्टी की खुशबू का अंदाज नहीं है। कौन इस बात को बर्दाश्त करेगा कि साउथ के लोग अफ्रीका जैसे हैं? ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, ये देश को बांटने वाली बात है और इसकी तो जितनी निंदा करना चाहिए कम है। और मैं समझता हूँ कि देश न कांग्रेस को माफ़ करेगा न सेम पित्रोदा को माफ़ करेगा। अंतिम सवाल, क्योंकि कांग्रेस का मध्य प्रदेश में ये दावा है कि 15 से ज़्यादा सीट इस बार कांग्रेस के खाते में जाएंगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में भाजपा का क्या सीन रहेगा चुनाव के जिस दिन नतीजे आएंगे और पूरे देश में आप क्या देख रहे हैं? 29 की 29 सीट मध्य प्रदेश में आएगी और देश के अंदर हम 400 के आसपास ही रहेंगे। जो हमने शपथ ली है उसके आसपास ही रहेंगे और मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की आइडियोलॉजी वाले लोग जिस एक सर्कल से घिर गए हैं वह देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अर्बन नक्सल,
मुस्लिम लीग और कम से कम वामपंथी लोग ऐसे जो देश के बारे में नहीं सोचते हैं। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि कैसी कांग्रेस हो गई है। गांधी जी की कांग्रेस क्या थी और आज की कांग्रेस क्या हो गई। देश कांग्रेस को नकारेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो आ હતા કૈલાશ વિજયવર્ગીય જે સ્પષ્ટતાથી માની રહ્યા છે કે મધ્યપ્રદેશની તમામ જે બેઠકો છે તે ભાજપ પાસે આવશે અને તેની સાથે જ કોંગ્રેસ જે પ્રકારથી કામ કરી રહ્યું છે તેને લઈને દેશ છે તે ફરી એકવાર કોંગ્રેસને નકારશે। કેમેરામેન દીપક સાથે કિંજલ મિશ્રા, TV9 ઉજ્જૈન।